ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, पहला गद्य। दूसरे में क्या होता है जी? या तो भूतकाल, अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जिसका भूतकाल संभव हो, या फिर लाभ। ठीक है, जैसे पर्यावरण है, कोई भी ऐसा विषय है जिसके लाभ एवं हानियां दोनों है। पहले आप लाभ लिख सकते हो। तीसरे गद्य में क्या आएगा जी? वर्तमान या हानियां। ठीक है, आज हम यहीं तक लिखेंगे, तीसरे गद्य तक, वर्तमान तक, यही हमारा कार्य है। आज आपको आसान लगेगा क्योंकि आज आपको ये चीज समझ आएगी कब क्या लिखा जा रहा है, यदि आपने मेरी पहली दो कक्षाएं लगाई हैं निबंध लेखन की। अभी तक दो कक्षाएं हुई हैं जी। पहली में हमने पहला पैराग्राफ लिखना सीखा, दूसरी में दूसरा, आज तीसरा है, तीसरा हम लिखना सीखेंगे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। बेशक मैं नारी सशक्तिकरण लिखवा रहा हूँ, परंतु निबंध से ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा लिखा कैसे जा रहा है निबंध। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने लिखना सीख लिया, फिर ये विषय आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि चार विषय आएंगे, चार में से कोई एक लिखना है। तो एक तो बच्चों वाला होगा, वहां पे मैंने आपको पहले कक्षा में बताया था। एक थोड़ा ठीक ठाक, एक प्रेजेंट करंट अफेयर वर्तमान में, एक कोई पंक्ति होगी। ठीक है, जैसे पराधीन हेतु सुख नाही, दूसरों पर आधारित रह के आप सुखी नहीं रह सकते। तो वो आपकी इच्छा है, आप किस पे लिखोगे। आज केवल सीखने के लिए। इस बैच में मैंने पहले नारी सशक्तिकरण पे लिखा है, बताइए इस बैच में। क्या मैंने आपको अभी सर, तक ना। विश्व शांति पे कर रहे थे। विषय शांत है, ठीक है ठीक है, कोई चिंता नहीं, आ जाइए जी। नया विषय शुरू कीजिए। बाकी हाँ, आपका विषय कोई अधूरा नहीं रहेगा। आपको पूरे पूरे निबंध लिखाए जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार सीख लीजिए कि करते कैसे हैं, वो पता चल गया, फिर काम आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है जी। नारी सशक्तिकरण। ठीक है, नारी सशक्तिकरण, बहुत सारे छात्रों ने पहले मेरे में ये लिखा है, तो इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, आइए जी लिखिए। हम्म, ये नारी, सबसे पहले नारी की परिभाषा, फिर सशक्तिकरण की, फिर निबंध आके। तो मैं हर बार ये ऐसे लिखता हूँ, मेरे दिमाग में पंक्तियां क्या है। नारी एक शब्द ही नहीं, नारी एक शब्द ही नहीं अपितु संपूर्ण परिभाषा है। नारी एक शब्द ही नहीं अपितु संपूर्ण परिभाषा है, जिसके बिना संसार की कल्पना करना या समाज की कल्पना करना, करना भी असंभव है। ये पंक्तियां मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं, मैं हमेशा सदैव यहीं से शुरू करता हूँ, आगे जाके थोड़ा बदल जाता है नियम। परंतु हाँ, नारी एक शब्द ही नहीं अपितु संपूर्ण परिभाषा है, इसके बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। तो मतलब पहले मैं नारी के बारे में लिख रहा हूँ, सशक्तिकरण क्या होता है वह भी लिखेंगे। आगे आइए। असंभव है, लिखिए। सशक्तिकरण का अर्थ है, परिभाषा दे रहा हूँ। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी को बल प्रदान करना,
सशक्ति का अर्थ है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है जी? किसी को बल प्रदान करना। ठीक है, एम्पावरमेंट करना है किसी। ठीक है, किसी को बल प्रदान करना ताकि वह अपने सामाजिक कौम आर्थिक कौम निजी तथा राजनैतिक निर्णय स्वयं ले पाए। ठीक है, तो ये होती है एम्पावरमेंट की परिभाषा सशक्तिकरण की, कि सशक्तिकरण का अर्थ है किसी को बल प्रदान करना, किसी को बलवान बनाना। जबकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो आप प्रभाव देखोगे वो क्या है, कि कोई भी जिसका सशक्तिकरण हो रहा है वह अपने सामाजिक आर्थिक निजी तथा राजनीतिक निर्णय स्वयं ले पाए। राजनीतिक क्यों लिखा? चुनाव हरियाणा में भी आ रहे हैं, केंद्र में तो आ गए हैं। तो ये चीज भी आप लिख पाओगे कि महिलाएं अभी भी कई ऐसे भारत में क्षेत्र हैं जहां पर अपनी मर्जी से मत नहीं दे सकती किसी को। ठीक है, तो इसको आप बाद में जाके उल्लेखित कर सकते हो, ये अलग होगा सबसे। कोई किसी पुस्तक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आगे आइए जी। सर राजनीतिक होता है, राजनैतिक होता है। राजनैतिक होता है जी। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, नीतिक होता ही नहीं है राजनीतिक। ठीक है जी, वो पंजाबी है शब्द, हिंदी में है राजनैतिक। ठीक है। जैसे हिंदी में भूगोलिक नहीं भौगोलिक है। ठीक ओके। है जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे आइए। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सभी मिलते हैं आपको। ठीक है, हाँ जी, जी प्रश्न पूछिए। सर निजी की स्पेलिंग ऐसी होती है बिल्कुल जी। या बड़ी? निजी में आप उल्टा चाहते हो? नहीं सर सर। छोटी ही चाहते हैं जी जय को, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा। सर कंफ्यूजन हो क्या गई। फिर जी? सब बड़ी की कंफ्यूजन मात्रा क्यों कर रहे हो? छोटी। मैं कह रहा हूँ आप ठीक करा दो ना इसको, आप जैसे लिखाना चाहो। सर जय को छोटी। ऐसे कह रहे हो जी निजी, जो को छोटी ई, ऐसे जी कह रहे हो? यस सर। बताइए, कोई कक्षा में आना चाहता है? मैंने यस ठीक सर। लिखा है, आप निश्चिंत रहिए। निजी कोई चिंता नहीं है, जो मैंने ऊपर लिखा है वो ठीक है। कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ओके। जी, सबको समझ आया? जो आप कह रहे हो नीचे, इसको पढ़ते हैं निज। ठीक है, निज दिन, ये अलग निज है। जो पर्सनल है निजी, वो ठीक लिखा है मैंने, कोई चिंता का विषय नहीं है जी। ठीक है, पूछ सकते हैं आप प्रश्न, ऐसे आपके मन में शंका हो, बोलिए बोलिए। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आइए, क्या है लिखिए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि नारी जननी है,
इसलिए उसका सशक्त होना अत्यधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण है। तो अब तक मैंने परिभाषा पे ही ज्यादा चर्चा की है कि हाँ, उसको पता चले सबसे पहले नारी। ये नारी शब्द नहीं, परिभाषा है। इसके बिना संसार की कल्पना करना असंभव है। नारी के बारे में मैंने आगे ही बताया, जननी है, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी को बल प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, ताकि वह अपने सामाजिक, आर्थिक, निजी, राजनीतिक फैसले स्वयं ले सके। एम्पावरमेंट का यही अर्थ होता है कि आप किसी को बल प्रदान करो। उसके बाद मैंने लिखा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस पे एक पूरा पैराग्राफ रहेगा। कैसे? जो विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्रीज है, यदि हम वहाँ की सामाजिक प्रणाली को देखें तो वहां पर महिलाओं का पुरुषों के समान योगदान है, बराबर योगदान है, ठीक है। और इन देशों पे यदि हम अध्ययन करेंगे तो सबसे जो बढ़िया तथ्य आपके सामने आएगा वो यही है कि इन देशों में महिलाओं को सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को है। मेरा पहला पैराग्राफ इस पे रहेगा, इसलिए मैंने लिखा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, मतलब राष्ट्र की बात करेंगे एक पैराग्राफ में। उसके बाद आइए जी। सर, अगर कहीं पे हाँ जी। यद्यपि हो तो तथापि होना ज़रूरी नहीं होता? नियम जरूरी नहीं है, तथापि, यद्यपि आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। निश्चिंत रहिए, जरूरी नहीं है। जैसे आपकी बात है, जैसे सो, एक ऐसे अंग्रेजी में भी तो शब्द है हैंस, सो कौन से हैं, सिंस, देयरफॉर भी आता है। तो अंग्रेजी में भी ऐसे कई शब्द हैं, आप अलग लिख सकते हो, निश्चिंत रहिए, ठीक है जी। इसलिए उसका सशक्त होना, मैं आगे क्या लिखवाने वाला था, लिखिए। हम्म, एक प्रगतिशील समाज में, प्रगतिशील क्या होता है बताइए जी। डेवलपिंग। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है विकासशील, ठीक। एक प्रगतिशील समाज में निर्माण हेतु, एक प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु यदि कोई एक प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु यदि कोई सबसे जरूरी या आवश्यक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शर्त है, एक और शब्द है हिंदी का, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है एकदम से, तो याद करवाएगा। कंडीशन को क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा, खाली स्थान छोड़ सकता हूँ कैसे, ऐसे मैंने खाली स्थान छोड़ा एक शब्द के लिए जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। सर, अवस्था या स्थिति। नहीं नहीं नहीं, स्थिति होती है सिचुएशन, ठीक है। अवस्था किस परिस्थिति। कंडीशन में है, मैं कह रहा हूँ कंडीशन वो शर्त वाली। मेरी पहली शर्त ये है, मैं शर्त भी लिख लूंगा अगर तुम्हें कुछ समझ में आया, कुछ चिंता नहीं है। परंतु अभी के लिए खाली स्थान छोड़ा आपको ये बताने के लिए, आपके साथ भी हो सकता है, कोई चिंता नहीं है। जब आप आगे जाएंगे आपको स्वयं उत्तर याद आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई सबसे जरूरी है तो वह महिलाओं का योगदान है,
देखिए, हमारे महान बुद्धिजीवी हमारे महान बुद्धिजीवियों ने हमारे महान बुद्धिजीवियों ने सदियों पहले इस विषय की महत्वता को समझ लिया था। वैसे पूरा पैराग्राफ हो गया हिस्ट्री का, तो यहाँ पे बस उसको हमने एक थोड़ा सा संकेत दिया, हिंट दिया। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आपके ऐसे होना चाहिए, जैसे ऊपर है कि एक किसी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील समाज, डेवलप नेशन, उस पे एक पैरा लिख सकते हो कि वहाँ के समाज को देखेंगे। हमारे महान बुद्धिजीवियों ने सदियों पहले, राजा राम मोहन रॉय, झांसी की रानी, इन सबका नाम लिखा जा सकता है। मुस्कान जी पूछिए, बुद्धिजीवी होते हैं इंटेलेक्चुअल्स। सर बोलिए बोलिए। ये न्यू पैराग्राफ शुरू होगी कि फर्स्ट पैराग्राफ ही है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ही चल रहा है मैम। अच्छा। वो है के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। ओके शर्त सर। लिख दूंगा, ये कुछ समझ ना आया, परंतु हाँ, चिंता नहीं, सबसे जरूरी जो वो बाद में लिखेंगे वहां मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, परीक्षा में आपके साथ भी हो सकता है। पहले इस विषय की महत्वता को समझ लिया था तथा इस दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए थे। आरंभ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो इतिहास का। आगे आइए जी। यदि हम वर्तमान में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि आज भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यदि हम वर्तमान में भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका लक्ष्य है कि हम, कि आज भी हम इस विषय को हासिल, प्राप्त, और कौन सा शब्द है, अम, और क्या लिख सकते हैं जी, क्या नहीं कर पाए हैं, संपूर्ण, हाँ, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। हासिल उर्दू का शब्द है, मैं वही बच रहा हूँ जी, पूर्ण नहीं कर पाए हैं। मैंने एक तो लिखा सिद्ध, ठीक है, दूसरा लिखा पूर्ण, दोनों ठीक है थे, तो कोई चिंता नहीं है, आप परीक्षा में एक ही लिखेंगे। आगे लिखिए जी। जरूरी शब्द भी उर्दू का नहीं है? हाँ जी, जरूरी शब्द भी उर्दू का नहीं है? जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल है, तो कई शब्द लिखेंगे हम उर्दू के इसमें, जब जहां तक बच पाओ। ठीक है, जैसे प्रयास को कोशिश नहीं लिखा हमने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आप मत लिखिए, बीच में सर थोड़े एक बहुत, बिल्कुल शब्द थोड़े। जैसे आपने महत्वता लिखा है, एक महत्वता महत्वता, वर्ड भी होता है ना? महत्ता भी है, बिल्कुल दोनों है क्षेत्रीय भाषाओं में। इससे दोनों में क्या महत्ता, फर्क है? मैम, एक राजस्थान में बोला जाता होगा, एक मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसी बात है। अलग अलग स्टेट्स के दो शब्द हैं। ठीक है जी, परंतु हाँ, पुस्तकों में हमारी एनसीईआरटी ने महत्वता लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे महत्वता ही लिखा जाए। ठीक है जी, लिखिए। तो ये हो गया, वर्तमान काल तक आए, अब लिखिए, सरकार भी, भारत सरकार भी
विभिन्न योजनाओं द्वारा इस दिशा में अपना योगदान प्रदान कर रही है। परंतु सरकार के साथ साथ समाज के समाज के मजबूत लिख सकते हो, मजबूत ही लिख रहा हूँ, मजबूत सहयोग, मजबूत सहयोग नहीं होता यहाँ पे, चलो कुछ लिख दिया। मजबूत के स्थान पर होता है कि सामाजिक समाज के गंभीर सहयोग हो सकता है, ठीक है, मजबूत सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपने एक पैराग्राफ सरकार पे लिखा है, सरकार की कई योजनाएं होती हैं, जैसे मुद्रा है, अटूट सहयोग बहुत बढ़िया है, जो कभी ना टूटे, बहुत बढ़िया, ये लिख सकते हो शब्द। मैं क्या कह रहा था, वहां पे ध्यान दीजिए। एक पैराग्राफ आपका सरकार की योजनाओं पर आएगा, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लखपति दीदी स्कीम ला के लेकर आई है सरकार, बहुत बढ़िया स्कीम है। यदि किसी दूसरे राज्य की भी आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हरियाणा सरकार ने बताइए महिलाओं के लिए कोई स्कीम आपको पता हो, यदि पता है तो आगे चल के लिख सकते हो, आगे लिखिए। लिखिए, यह देखकर दुख होता है, कल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर दुख ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। ऐसे भी लिख सकते हो, परंतु यदि शुद्ध शुद्ध में है तो केवल आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, विसर्ग के साथ। तो यहाँ पे यदि रनिंग हैंड में मैं दुख ऐसे भी लिखता हूँ, कोई बुराई नहीं है, समझ गए। रनिंग हैंड में दुख चल जाएगा ऐसे, परंतु यदि आप शुद्ध शुद्ध में लिख रहे हो, फिर बीच में विसर्ग का चिन्ह, ये वाला जिसमें मैंने दो ठीक के चिन्ह बनाए हैं, वह ही चलेगा आपका, ठीक है। क्या था, पर यह देखकर दुख होता है कि आज भी समाचार पत्रों में औरतों पर अत्याचार के समाचार होना आम बात है। मतलब आप अखबार पढ़ते हो, वहां पर ये देखते हो, आपको ये देखकर दुख होता है कि आज भी समाचार पत्रों में औरतों पर अत्याचार के समाचार पढ़ना आम बात है। अंतिम हमने निबंध का, इस निबंध का चुनाव क्यों किया, लिखिए क्या लिखना चाहता हूँ। शक्ति सशक्तिकरण, एक सतत, क्या होता है जी सतत, कोई बताएगा, बहुत अच्छा शब्द है, प्रक्रिया है। सस्टेनेबल गोल्स पता है आपको क्या होते हैं, सतत उसमें आता है, तो छात्र यस सर, सस्टेनेबल गोल्स होते हैं मतलब आज के रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज करें कि वो फ्यूचर की जनरेशंस के लिए बचे रहें।
बिल्कुल। सशक्तिकरण भी सतत सस्टेनेबल प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, देखिए, जिसका कोई अंत नहीं है। देखिए, सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं की जनसंख्या का है। यदि हम नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है मेरा पहला पैराग्राफ, जिसमें मैंने इसको बताया कि मैं क्या क्या किन किन बातों पे चर्चा करूंगा आगे चलकर, और क्या क्या ऐसी तथ्य है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा। और पहला पैराग्राफ यदि आप ठीक लिख रहे हो ना, फिर पूरा ऐसे आपका बड़े प्यार से जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखी परिभाषा, ये देखो। ठीक है, परिभाषा को मैंने नीले रंग में अंकित किया। वॉइस ब्रेक है, एक सेकंड देखिए तो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो छात्रों? सर वॉइस इशू हो रहा है। से क्या कह रहा था? अब निबंध को आप थोड़ा छोटे छोटे भागों में बांट कर देखें।
अभी भी हो रहा है जी? अब ठीक है जी, मेरी वॉइस बताइए। यस, क्लियर। ठीक है जी, माफ कीजिएगा। सबसे क्या चर्चा कर रहा था, ये बार बार समझाता हूँ क्योंकि एक बार आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई ना कि पहला पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। ऐसे निबंध सबसे आसान विषय होने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या लिखी थी परिभाषा, मैं हर बार बताता हूँ आपको। उसके बाद कुछ तथ्य किसी भी राष्ट्र के निर्माण हेतु, मतलब पहला पैराग्राफ हमारा हो सकता है या तो, आपको बताया मैंने, इतिहास अतीत पे, या फिर कोई महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इस पे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने पीले रंग में किया कि यदि हम विकसित देशों के समाज पर अध्ययन करेंगे, लिख के बताऊंगा मैं आपको, तो एक तथ्य सामने आता है कि वहां पर महिलाओं का पुरुषों के समान योगदान है। इसलिए वे देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस इसकी एक सटीक उदाहरण है। इन देशों के समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर या समान स्थान प्राप्त है। यद्यपि इन देशों में शिक्षा हेतु भी नारियों को समान अधिकार दिए जाते हैं, कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका गद्य है, पैरा है, वो मैंने आपको बताया अतीत पे। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, तो आपको एक हिंट मिल गया कि हाँ, हम एक टाइमलाइन चला सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय से शुरू करके कल्पना चावला तक। ठीक है, या फिर आज आप द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, उनका नाम भी लिखा जा सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। यद्यपि उसको लिखने से आपको ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ है जी, भारत सरकार की योजनाएं, ये हमारी सरकार क्या कर रही है। और उस पैराग्राफ में एक बात जरूर जरूर वहां पे लिखिएगा, केवल सरकार की योजनाएं कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज साथ नहीं देगा, जब तक समाज एक पहल नहीं करेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा। उसके बाद आप लिखोगे जी कि आजकल भी समाज में हम कुछ ऐसे तत्व देखते हैं, कुछ ऐसे समाचार देखते हैं समाचार पत्रों में, जहां पर नारियों पर अत्याचार की खबर या समाचार दिया होता है, ये देख के दुख होता है। तथा हम अपने उन शहीदों को याद करते हैं, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने एक विकसित राष्ट्र का सपना देखा था। परंतु यदि हम अपने समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान नहीं देंगे, तो हम उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जो हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी सदैव इस बात पर जोर दे रहे थे कि महिलाओं की भी योगदान है इस देश की स्वतंत्रता में, केवल पुरुषों का नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद यदि समान अधिकार मिलने चाहिए तो इसमें कोई बुराई, दो राय नहीं है, ये आप सब लिख सकते हो। उसके बाद अंतिम पैराग्राफ शुरू हो जाएगा आपका। इस सशक्तिकरण ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, सतत प्रक्रिया है। मतलब एक पीढ़ी को तो लगती है यहाँ पे मेहनत। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि हमारी पीढ़ी उस मेहनत को कर दे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आने वाली पीढ़ियां हमें इसलिए याद रखेंगी क्योंकि हमने अपने क्रांतिकारियों के उस सपने को पूर्ण किया जो उन्होंने जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, और अंतिम पैराग्राफ में आपके अपने विचार आ सकते हैं कि हमारी पीढ़ी का क्या सोचना है। ऐसा नहीं है कि आज भी नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ी समस्या है। काफी हद तक, बहुत बड़ी स्तर तक हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है शहरी क्षेत्रों में। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम देख रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, शिक्षा। तो अंतिम पैराग्राफ में आप अपने विचार लिख सकते हैं, परंतु पहले 3-4 पैराग्राफ सबके लगभग एक जैसे होते हैं, बस ढंग अलग होता है लिखने का। तो बताइए, पहला पैराग्राफ आपको समझ आया मैं क्या क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? यदि आपने ये सही से लिख लिया ना,
निबंध आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। निबंध में आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ जिसमें हम करते हैं भूतकाल, इतिहास जिसको आप कहते हैं। लिखिए, वैदिक काल में, अब टाइमलाइन चलेगी आपकी इस पैराग्राफ में। मैं उसको वैदिक काल से, एंशियंट पीरियड से मॉडर्न पीरियड, आधुनिक समय में लेके आऊंगा। देखिए, वैदिक काल में भारतीय समाज के अंदर, मैं अब थोड़ा तेज लिखूंगा, बोलूंगा कम, ठीक है, क्योंकि अब आपको टाइमलाइन पर चलेगी तो पता चलेगा एक एक बात। वैदिक काल, एंशियंट पीरियड में भारतीय समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। यही कारण था कि उस समय भारत को विश्व में ज्ञान की गंगा कहकर पुकारा जाता था या संबोधित किया जाता था, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए मध्यकालीन समय में। मध्यकालीन युग में या मध्यकालीन काल में मध्यकालीन काल में हमारे देश पर विदेशी हमलावरों ने कई बार हमला किया तथा ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि हमारे समाज में डर कि हमारे समाज में डर की भावना व्यापक रूप से फैल गई। व्यापक रूप होता है बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन काल में हमारे देश पर विदेशी हमलावरों ने कई बार हमला किया तथा ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि हमारे समाज में डर की भावना व्यापक रूप से फैल गई। ठीक है, व्यापक रूप से सर फैल इसमें गई। हाँ जी, स्थितियां में जो है वो चंद्र बिंदु नहीं आएगा? लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे बिल्कुल ठीक है जी। मैं कई बार बताता हूँ ये तथ्य। प्लूरल शब्दों में यदि आप चंद्र बिंदु अब नहीं भी लगाते, काम चलेगा आपका, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तथा जितनी भी आधुनिक पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, किसी में भी प्लूरल में चंद्र बिंदु नहीं है। पुरानी, यदि 2005 से पहले की देखोगे तो सब में चंद्र बिंदु, ठीक है जी। ठीक है। पहले तो यहाँ तक होता था कि हमलावरों भी, ये भी प्लूरल है ना, ये भी ऐसे चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाता था। किसी ने ऐसी पुस्तक पढ़ी है बताओ मुझे जिसमें ओ की मात्रा से भी चंद्र बिंदु हो बाद में। और ये बात है 1990 से पहले की, ठीक है। पहले यहाँ से चंद्र बिंदु हटाया गया, फिर आठ मात्रा से भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है, ठीक है।
कि हमारे समाज में डर की भावना व्यापक रूप से फैल गई। लिखिए। सर जैसे इसमें भी लिखा आपने, ऐसी समस्या पैदा कर दी नहीं आना चाहिए बिंदी। समस्याएं होगा मैम, समस्या तो दी। ठीक है जी। कहाँ लिखा है मैंने? मैम बताइए, सेकेंड समस्या लास्ट पैदा लाइन कर। की लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है। अच्छा, पैदा कर स्थितियां हैं, बिल्कुल जी। ये लीजिए जी, कर दी। कर दी भी ठीक है, कुछ चिंता नहीं है। ठीक है। आपने नहीं देखा, कोई चिंता नहीं। मैं क्या बता रहा था आपको, स्थितियां पैदा कर दी कि हमारे समाज में डर की भावना व्यापक रूप से फैल गई। लिखिए। इन आक्रांताओं ने, आक्रांताओं का अर्थ होगा, आशा करता हूँ आपको पता होगा, हमलावरों का ही रायवाची शब्द है। इन आक्रांताओं ने नारी की अस्मिता, अस्मिता होता है जी इज्जत, जिसको आप कहते हैं, को अपना निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई कुरीतियों ने हमारे समाज में जन्म लिया। ठीक है। देखिए, बाल विवाह, बालिका वध, कोमा, बाल विवाह था, बालिका वध, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसी कई कुरीतियां। सर भ्रूण हत्या भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, भ्रूण हत्या लिख सकते हो, बालिका वध लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है जी। मैं क्या लिख रहा था? मैं जब लिख रहा हूँ, मुझे माफी चाहता हूँ आपसे। जब एक बार लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो, क्योंकि फिर से दिमाग में वो दोबारा सोचना पड़ता है। बाल विवाह है, बालिका वध है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा जैसी कई कुरीतियां मध्यकालीन युग से अस्तित्व में आई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने देश की बुराई नहीं की है, बताया है कि हमारा देश समृद्ध था, सही था, परंतु मध्यकालीन समय में क्या हो रहा है, विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं, और मुख्य तौर पर महिलाओं की जो अस्मिता है, सम्मान है, उसको निशाना बना रहे हैं। इस कारण समय के साथ साथ कई कुरीतियां पैदा हो रही हैं हमारे देश में, जैसे बालिका वध, बाल विवाह, सती प्रथा। तो ये कुरीतियां, इनका अस्तित्व कहाँ पे है? मध्यकालीन समय में। आगे लिखिए जी। लिखिए। यदि यदि हम अतीत का गहन अध्ययन करेंगे, तो यह तथ्य सामने आएगा। इस पंक्ति को मैं जोड़ूंगा आखिरी पैराग्राफ में। पर्दा मैंने गलत लिखा है, माफ कीजिएगा जी।
अच्छा, पर्दा, पर्दा। जी जी जी, माफ कीजिएगा। कहाँ पे था मैं? गहन अध्ययन करेंगे तो ये तथ्य सामने आएगा कि जब से लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया गया है, उसी समय से वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? ये तथ्य है इस पूरे पैराग्राफ का। ये पूरा इतिहास पढ़ लो, आपको एक चीज सबसे महत्वपूर्ण समझ आएगी कि जिस दिन से लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया गया है ना, उसी दिन से वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है, जागृत नहीं है, कह सकते हैं। वह अपने अधिकारों को भूल चुकी है, तथा यही सबसे बड़ा कारण है। तथा इसका कारण है जी, तथा समाज में नारियों पर हो रहे अत्याचार का यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, आगे आइए जी। ओके। हमारे महान हमारे महान नेता इस तथ्य को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। अगला पैराग्राफ इसके बाद शुरू होगा। वंचित होता है जी, वंचित नहीं, माफ कीजिए, त से है वंचित। सर जागरूक की जगह जागरूक नहीं होना चाहिए? मैंने जागृत लिखा ना, माफ कीजिए, जागरूक। मैम आप कैसे कह रहे हो जागृत? कैसे कह रहे हो सर मैम? एक बार जागरूक। मुझे स्पेलिंग बोल दीजिए एक बार, मैं इसको ठीक कर सर देता हूँ जा यहाँ पे। सर जागरूक र को ज को बड़ी। आ की मात्रा। हाँ जी। ग। हाँ जी, हाँ जी। र को बड़ी। नहीं सर। बहुत बढ़िया जी, सही कह रहे हो आप। ठीक यस है, सर। और जो मैंने लिखा है उससे क्या बनता है जी? सर जागृत भी तो एक शब्द होता है, जागृत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जागृत है वो जो आप कह रहे हो, बिल्कुल। तो जागरूक आप ऐसे लिखोगे, इसका अर्थ क्या है जी बताइए? अवेयर। अवेयर। और जागृत का जो मैंने लिखा उसका अर्थ लिखिए जी। इसका अर्थ है अवेक। दोनों शब्द ठीक है, कृपया सभी छात्र लिख लीजिए। ठीक है जी, जागरूक भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहाँ लिखा था उसको?
जागरूक। आप जागृत भी रहने दीजिए, जागरूक कैसे आएगा? ठीक है, समझ गए सारे छात्र। जागृत भी शब्द है, वो गलत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे हम क्या थे, उन्होंने, इसलिए उन्होंने नारी सशक्तिकरण, मैं क्या लिखवाने वाला था खुद ही भूल गया। हमारे महान नेता इस सत्य को भली भांति समझते थे, इसीलिए उन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम भी उठाए थे। ठीक है, जहाँ पे आपका एक पैराग्राफ समाप्त हुआ, जिसमें हमने क्या किया, मिडिवल पीरियड से, माफ कीजिए, एंशियंट पीरियड से मिडिवल पीरियड तक की यात्रा की। प्राचीन काल से मध्यकालीन काल तक हम आए। अब शुरुआत होगी राजा राम मोहन रॉय से। अब कुछ नाम भी बताएंगे उन महान नेताओं के अगले पैराग्राफ में। ठीक है, लिखे जी, बताइए यहाँ तक किया सबने? तो दूसरे पैराग्राफ में यदि मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी शिक्षा। या आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ के आपको एक ही बात समझ आई है कि शिक्षा सबसे बड़ा कार्य है। उस निबंध का अंत भी शिक्षा से ही होगा, कि शिक्षा ही एकमात्र उपाय है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। आदित्य जी पूछिए जल्दी, क्या प्रश्न है? सर आक्रांताओं का क्या मतलब था? सर हमलावर। ठीक है सर। ठीक है जी, विदेशी आक्रांताओं, बोलिए। सर कुरीतियां पर चंद्रबिंदु नहीं आएगा? मैम मैं कई बार ये बता चुका हूँ बात, कि प्लूरल में चंद्र बिंदु लगाओ, कोई समस्या नहीं है। यदि मैं नहीं भी लगाता उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये मैं स्क्रीनशॉट खास तौर पर आपके ग्रुप में भेजता हूँ, जो मैंने किताब भेजी है ना, हिंदी का मानकीकरण, ठीक है सर। उसमें ये साफ साफ दिया है, भारत सरकार ने खुद लिख के दिया है। यदि आप प्लूरल में चंद्र बिंदु नहीं भी लगाओ, ये भारत सरकार हर साल पुस्तक प्रकाशित करती है आपकी, देवनागरी लिपि। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लूरल पे आप चंद्र बिंदु न लगाएं। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये चीज मुझसे हर रोज 2-3 बार छात्र पूछ ही लेते हैं, तो एक बार देख लो, वरना आपको मुझे लगता है विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कोई शब्द। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है जी, हरियाणा बोर्ड की। अगर आपको चैलेंज करना पड़ जाए तो हम इसी पुस्तक से चैलेंज कर सकते हैं जी। किसी को कोई शब्द देखे जरूर बताना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जिम्मेदारियों, अरे जिम्मेदारियां लिख तो दो। और यही पुस्तक लाइन हमारे में लिए घटनाएं सर, है जी। फर्स्ट लाइन में घटनाएं लिखा है सर। इनमें आ वाला या के ऊपर बिंदु, ये तो ए के ऊपर तो चंद्र बिंदु मैं भी लगाता हूँ, उसपे तो हम नहीं भाग सकते उससे। परंतु कोई ऐसा शब्द जो प्लूरल हो, या वाला, सब लगे हैं छात्र देखने, बहुत बढ़िया। किसी को मिले जरूर बताओ। संकल्प, जागृत, ये देखिए जागृत शब्द मिल गया, जागृति। सर एक ठीक संभावनाएं है, भी है। मैं ए वाला नहीं सर, आ वाला कह रहा हूँ। ए पर तो मेरे भी आप हर जगह चंद्र बिंदु देखोगे, आ वाला। क्योंकि जब तक मुझे पता है आप देखोगे नहीं, आपको शांति नहीं मिलेगी, तो वो जरूरी है। एक बार देख लेंगे तो अच्छा है हम सभी के लिए, अन्यथा बार बार आपके मन में ये प्रश्न उठता रहेगा जब तक आप देखोगे नहीं। करने वाला, क्या बात है वकीलों। देखो, जिस शब्द को ढूंढ रहे हैं वह नहीं मिल रहा, बाकी सब दिख रहा है। इससे अच्छा तो मैं इसी में दिखा दूंगा आपको।
कारक चिन्ह चंद्र बिंदु कहाँ है? योगक चिन्ह, अव्यय, अनुस्वार, अनुनासिक, शिरोरेखा, चंद्र बिंदु, ये लिखिए जी। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुनासिक होगा। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, चंद्र बिंदु की व्यंजन नहीं है। इसके उच्चारण में मुंह से और नाक से हवा निकलती है, आ, ऊ, ए, मा, हूँ, मांगे। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है केवल और केवल जहाँ पे दो शब्द बने, जैसे हस, एक तो है हस, हसना, ऊपर बिंदु वाला, एक है हंस, हंस पक्षी को कहते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि आप चंद्र बिंदु का यदि प्लूरल में प्रयोग नहीं करते, कोई समस्या नहीं है जी, थोड़ी सी भी समस्या नहीं आएगी आपको। अभी इस पे ज्यादा समय नहीं देते, निश्चिंत रहिए। मैं आज आपको स्क्रीनशॉट यहीं से लिख के भेज देता हूँ, एक बार कक्षा समाप्त हो जाए, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं सर। पैराग्राफ लिखते हैं क्योंकि एक बार समय पे समाप्त कर ले, 1.5 घंटे में 3 पैराग्राफ, फिर अंत में इस पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम पैराग्राफ में आप शुरू कर सकते हैं जी, चाहे गुरु नानक देव जी से शुरू कीजिए, चाहे राजा राम मोहन राय से शुरू कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हरियाणा में यदि आपको किसी का नाम पता है तो वह आपके लिए और भी लाभदायक सिद्ध होगा मेंस में। एक कि आपको किसी हरियाणा की ऐसे व्यक्ति का नाम पता है जिसने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया हो, तो आइए लिखिए। 18वीं सदी के आरंभ में, नया पैराग्राफ है जी। आरंभ में ही राजा राम मोहन राय, और देखो पिछले पैराग्राफ का अंत, इस पैराग्राफ की शुरुआत, दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे महान नेताओं ने, तो पहले नेता का नाम मैंने लिख ही दिया है, 18वीं सदी के आरंभ में ही राजा राम मोहन राय। जी ने सती प्रथा को समाप्त करवाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, निभाई थी, ये भी लिख सकते हो, प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी। हम्म, इसके बाद पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये दो नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जीके में भी तथा निबंध में भी, क्योंकि यदि सती प्रथा महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ विधवा विवाह कानून पारित करवाना उससे भी महत्वपूर्ण था। इसके बाद पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह कानून पारित करवाकर पारित करवाकर सती प्रथा जैसी कुरीति को समूल नष्ट कर दिया था। समूल क्या होता है आपको पता है जी, बहुत अच्छा शब्द है। मूल और समूल एक ही शब्द है, बस सा लग गया आके, जड़ सहित
मूल है जड़, समूल है सहित। जड़ सहित मतलब जड़ के साथ समाप्त। ये केवल सती प्रथा का को समाप्त करना ही चुनौती नहीं थी। अभी किसी के पति का निधन हो जाए महिला के, तो वो विधवा हो जाएगी, उसका क्या? तो विधवा का जीवन तो उससे भी बुरा था, तो विधवा विवाह कानून पारित करवाया पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और जब आप ऐसे तथ्य शिक्षक को बताते हो जो वह नहीं पढ़ता, आप में से भी शायद आधे छात्रों को नहीं पता होगा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम, ठीक है? तो जब शिक्षक को ऐसी बातें पता चलती है, तब वो पढ़ता है आपका निबंध। यदि वही लिखना है जो सब लिख रहे हैं, राजा राम मोहन राय के बाद सीधा झांसी की रानी, झांसी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी के बाद आप आधुनिक में आ जाओ कल्पना चावला, तो वो समझ जाएगा। आप थोड़ा नए तथ्य बता रहे हो, नई बात पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा, वो समय भी देगा आपके निबंध को। आगे लिखिए जी, लिखिए। हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम। हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम आरंभ करने का श्रेय, श्रेय होता है क्रेडिट, रानी लक्ष्मी बाई को जाता है, क्योंकि वर्ष 1857 में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शंखनाद करके शंखनाद करके स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित कर दिया था। सुनिश्चित होता है जी, इंश्योर। ये एक मुख्य कारण था, ये एक मुख्य कारण था जिस वजह से ब्रिटिश शासन एक सदी पूर्ण होने से पहले ही, मतलब साल से कम समय में, सती, सती भी है, कोई चिंता नहीं, जो स्पेलिंग है वो टाइप करते रहिए, वापस आते हैं वहां पे, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। कोई चिंता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यहाँ पे ऐसा हो गया। मैं कहाँ पे था आपके साथ कि शासन इस तरह क्या बताने वाला था कि ये आप कैसे लिख सकते हो कि 100 साल भी नहीं लगे थे जब महिलाओं ने योगदान देना शुरू किया, जबकि भारत 3 सदियों से, 4 सदियों से अंग्रेज आ गए थे 1400 कुछ में, तो भारत लगभग 4 सदियों से, 400 सालों से गुलाम था। परंतु जब महिलाओं ने योगदान देना शुरू किया, फिर 100 साल भी नहीं लगे। 1857 से 1947 देखे, केवल 90 वर्ष की बनते हैं। ठीक है, यदि आप इस तथ्य को लिख के बताओगे ना उसको, बड़ा अच्छा लगेगा शिक्षक को, क्योंकि इस पर पुस्तकों में नहीं लिखा और आमतौर पर लोगों का ध्यान जाता भी नहीं है इस तथ्य पर, इस फैक्ट पर।
तो क्या लिखा मैंने कि स्वयं ब्रिटिश ब्रिटिश शासन एक सदी पूर्ण होने से पहले ही हमारा देश मतलब पहले ही हमारे देश से बाहर निकल गया था। ठीक है, आगे आइए, देखिए। यह घटना हमारी प्रगति मतलब प्रोग्रेस में मील का पत्थर मानी जाती है। क्या होता है जी मील का पत्थर? बताइए। माइलस्टोन। माइलस्टोन, शाबाश। ठीक है, ये घटना हमारे प्रगति में मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि अब महिलाएं समझ चुकी थी कि वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर सकती हैं। देखिए कि वह अब अपने घर से निकल के चार दीवारी से बाहर निकल के, मुझे बताइए मॉडर्न एरा में आपको सबसे प्रिय, सबसे आपके जो मन पसंदीदा महिला है उनका क्या नाम है जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए भी बहुत साहसिक कदम उठाया हो जी? बताइए किसका नाम आपके मन में हो। मैं तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखूंगा, मेरे लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण महिला है, देश की राष्ट्रपति है। ठीक है, तथा एक प्रश्न है कमेंट में, सती सती बताइए मैम, सही कैसे होगा? आज मुझे पता नहीं, अब मेरे सही शब्दों को भी गलत करना शुरू कर दिया है आपने। बताइए मनस्वी जी, यहाँ पे सती में छोटी की मात्रा लगाऊं क्या? यस सर। नहीं जी, बड़ी की मात्रा आती है जी, वो सत बन जाएगा। किसी और छात्र को लगता है यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा आनी चाहिए? कृपया आप मेरे से चर्चा कर सकते हो इस पर। सही है सर। मैंने सही लिखा है जी। ठीक है, आपके शब्द ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। कारण क्या है? आप इसका उच्चारण गलत करते हो, आप इसको सत पढ़ रहे हो। सत छोटी मात्रा है, इसको सत पढ़ा जाएगा। सती है, ठीक है, सत ई, सती। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, लक्ष्मी मैंने अंडरलाइन किया था आपको ये देखने के लिए कि आप इसको सही लिखते हो या नहीं। बताइए जी लक्ष्मी, शुद्ध है या शुद्ध? ये शब्द मैंने तब से आधा अंडरलाइन किया श है जी। शुद्ध है सर, क्ष क्या वाला बात जी, आधा आएगा। आधा श आएगा यहाँ पे, इसको अंडरलाइन ध्यान से किया गया था इसीलिए। ये ठीक है, आप इसमें अशुद्धि निकालिए, लक्ष्मी। ठीक है, थोड़ा सा, अब ठीक है। अब देखिए, आप साफ देख सकते हैं, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। बाकी ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है जी। सर विधवा पुनर्विवाह कानून नहीं बना था? हाँ, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह भी कह सकते हो आप, विधवा के साथ विवाह कहाँ है? विधवा विवाह भी कहते हैं, पुनर्कानून लिख लीजिए, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, तो ठीक है, मतलब कि हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि विधवा
के साथ शादी का जो कानून है वो कौन लेके आए? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए वर्तमान काल में हमारे देश की प्रथम नागरिक कौन है जी, बताइए। प्रेसिडेंट क्या नाम है जी? श्री द्रौपदी मुर्मू। अगर इनका नाम लिखना है ना तो वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लिखिए, वर्तमान काल में हमारे देश की प्रथम नागरिक श्रीमती, केवल द्रौपदी मुर्मू नहीं लिखना, उनके नाम के आगे श्रीमती लिखना है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक है छोटे ऊ की मात्रा, एक है बड़े ऊ की मात्रा, तो इनका नाम केवल इसी स्थिति में लिखना, मुर्मू नहीं मुर्मू। र की मात्रा है माधव जी, ठीक कीजिए। ठीक है, चल जाएगा आपका, कोई चिंता नहीं है, पर इसको पढ़ा जाएगा मुर्मू। मुर्मू है, र का उच्चारण थोड़ा छोटा है, शुद्ध रूप से लिखा गया है। आप ठीक है, द्रौपदी भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, यदि आपको इनके नाम की शब्दावली नहीं पता तो कोई और नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, परंतु जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका नाम किसी भी कीमत पर गलत मत लिखिएगा। वर्तमान काल में हमारे देश की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नारी के वर्तमान काल में हमारे देश की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस तथ्य की सटीक उदाहरण है कि महिलाएं कठोर परिश्रम द्वारा आदिवासी क्षेत्र से बाहर आकर देश की राष्ट्रपति तक बन सकती है। बताइए राष्ट्रपति कहना सही है या गलत, इस पर डिबेट हुई थी जब वो बनी थी, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया था राष्ट्रपति ने। बहुत गलत बात थी, ऐसा कहना नहीं चाहिए था उनको। तब पूरे देश में क्रोध की भावना आ गई थी कि ये कैसे बोल सकते हैं ऐसे, और उसका परिणाम उनको मिला, कई राज्यों में हारे वो। हाँ जी हाँ जी माधव जी, हमने एक बार किया है, दोबारा कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। परंतु वहां से ज्यादा शब्द नहीं है जो आपको परेशान करेंगे, आपको ज्यादा 10-12 शब्द परेशान करेंगे, वो नोटबुक के टॉप पे लिख लेना। आपके बाकी तो ठीक है, जहां तक मैं आपके होमवर्क देखता हूँ। बताइए राष्ट्रपति के स्थान पर अगर यदि आप कुछ और बताना चाहो, कोई शब्द, ठीक है, जो कठोर परिश्रम द्वारा आदिवासी क्षेत्र से बाहर आकर देश की राष्ट्रपति तक बनी, लिखिए। यदि हम नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा जिसका सपना जिसका सपना हमारी स्वतंत्रता हेतु
प्राणों का बलिदान देने वाले हर क्रांतिकारी ने देखा था। ये पैराग्राफ तीसरा खत्म हो गया जी। ठीक है, तो हम पूरी टाइमलाइन में बड़े आराम से चलकर आए हैं जी, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, द्रौपदी मुर्मू जी तक। इसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू होगा, जो आज 3 पैराग्राफ लिखने थे, अगली बार यहीं से शुरू करेंगे, इस निबंध को ही पूरा लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विकसित राष्ट्र, जो डेवलप्ड नेशन है, उनके समाज पे चर्चा, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। उससे अगला पैराग्राफ कि हमारी सरकार क्या कर रही है इस दिशा में, जैसे कई योजनाएं बताई छात्रों ने कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया जी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कल। कल निबंध पूरा करेंगे, कल रविवार है। अंत में आपके क्या विचार है? अंतिम जो गद है, अंतिम पैराग्राफ है, वो आपका ही होना चाहिए। उसमें कोई भी पुस्तक से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तथा कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, पढ़ने वाले की आंखें खुल जाए, यार हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम गद मैं लिखवाता हूँ, परंतु आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मेरे वाला मत लिखिएगा। यदि मेरे वाला 25-30 छात्र लिख के आ गए, शिक्षक पकड़ लेगा उन सबको। ये एक ही शिक्षक के चेले हैं, एक ही पुस्तक के पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज से बचना है आपने। अंतिम, क्योंकि वो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ तो हमेशा पढ़ते हैं शिक्षक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अंतिम गद आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसमें पूरे निबंध का निचोड़ होना चाहिए फिर से। जैसे पहला पैराग्राफ इंडेक्स है ना, तो अंतिम पैराग्राफ इसका निचोड़ है कि अब इससे आप सीखना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब कोई प्रश्न है कृपया पूछिए, मैं जब तक आपके लिए वो प्लूरल वाली बात निकालता हूँ। लिख लिया सबने यहाँ तक? बताइए। ठीक है, तो मैं वो प्लूरल वाला नियम तब तक ढूंढता हूँ, आप प्रश्न पूछ लीजिए अपने। सर ये जो आपने शंखनाद लिखा है उसका क्या मतलब है? मैम, आप इनिशिएट, स्टार्टिंग कहते हो किसी भी चीज को, जब आप स्टार्ट करते हो तो शंखनाद कहा जाता है। इनोग्रेशन को भी शंखनाद कहा जाता है जी। ठीक है, और ए के ऊपर तो मैं हमेशा चंद्र बिंदु लगाता हूँ, मैंने आज तक ए के ऊपर कभी भी बिंदु नहीं लगाया है। चेक कर लो आप मेरे नोट्स इंग्लिश में। ठीक है, हाँ दिलमन जी आप एक पंक्ति छोड़ के भी शुरू कर सकते हो, और एक पंक्ति के बाद भी शुरू कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मैंने देवनागरी लिपियां वर्ड आरो, लिखा था उसी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे देवनागरी लिपियां हैं, तो इसी में ही लिखा गया है ये मैम, ये वही किताब है हमारी एनसीईआरटी की, जिसमें हम चंद्र बिंदु और बिंदु पे चर्चा करते हैं। जैसे गुड़िया इन्होंने अब गलत लिखा है, यहाँ पे बिंदु नहीं लगाया। विचार विमर्श, अब पढ़िए, अब आपको कहीं कुछ मिले। लिपियां बिल्कुल चंद्र बिंदु के साथ लिखा है उन्होंने, परंतु आगे जाके ये स्वयं कहेंगे ध्वनिया देखिए चंद्र बिंदु के साथ है यहाँ पे। और यही यदि हम, कहाँ है हिंदी पुस्तक, आरो, मिल जाइए जनाब। हाँ, इन्होंने भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, हरियाणा बोर्ड ने। गालियां, कोई चिंता नहीं है, आज आपको ये मिल जाएगा कि नियम लिखा होगा इसी में, मानकीकरण की पुस्तक का ही है, कि चंद्र बिंदु यदि प्लूरल में हो आप प्रयोग ना करो, उसको कोई गलत नहीं मान सकता, वो बिल्कुल ठीक है जी। अपेक्षित जानकारी हो गई हमारे पास, और प्रश्न पूछिए जब तक आप, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। सर शुद्ध अशुद्ध में फिर हम क्या प्रेफर करेंगे, बिंदु या चंद्र बस बिंदु? शुद्ध शुद्ध में तो चंद्र बिंदु आएगा, मैं केवल रनिंग हैंड में बताता हूँ आपको, बिंदु से बिंदु को वो गलत नहीं कर सकता जी। ठीक है जी, समझियो यहाँ, ये पिछले बैच में हमने ये ग्रुप में डाला था नियम, ये सारे नियम की मैंने अलग अलग से फोटोज डाली थी, वो भी प्रीवियस चैट में हमें मिल जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। संस्कृत के तत्सम पद्धतों में हमारे पास सूचक है।
उत्साह हल चिन्ह हो गया। ठीक है जी। परिवर्तन हो गया। उनका प्रयोग किया। ठीक है जी। शब्द में प्रयोग किया। राजा का अंग्रेजी से कोई चिंता नहीं, इससे मैं आपको आप आराम से आता हूँ, प्रीवियस चैट से ही ढूंढ के आपको दे दूंगा। यदि आप सिर्फ या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास कोई पुस्तक भी हुई एनसीईआरटी की, उसमें भी मैंने देखा है, इसलिए आपसे ये बार बार बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से बता रहा हूँ, कोई चिंता नहीं। और पूछे जी किसी का प्रश्न। आधुनिक कविता, किसी का कोई प्रश्न नहीं यार। 3 बार अगर आप लिख लोगे पहले ये बताओ आज से। बोलिए अंशुल जी क्या प्रश्न है। सर मुझे छोटी की और हम्म, बड़ी की में कंफ्यूजन होती है कि छोटी की और बड़ी की कब यूज होता है। मैम आपको ये उच्चारण करके ही ठीक करना पड़ेगा शब्दों का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, परंतु हाँ प्लूरल में आप कह सकते हो सदैव छोटी की मात्रा ही आएगी। वरना जब सीटा में बड़ी की मात्रा है तो वो बड़ी की मात्रा ही रहेगी, उसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये तो आपको लिख लिख के याद होगा। आप अपने होमवर्क सर को 5 बार करते हो जी बताओ। हाँ सर वो तो करते सर वर्ड में नहीं वैसे अलग से छोटी की और बड़ी की जब यूज होता है। अलग से कैसे में? जैसे सर पाई, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं सर जैसे की छोटी हम्म की वैसे यूज होता है ना सर। जैसे अच्छा, क को ई की मात्रा। जैसे आपने यहाँ लिखा है कि कहाँ है 18वीं सदी में ये लो मैम समाप्त स्क्रीन पे करने लिख दिया हेतु मैंने। महत्वपूर्ण भूमिका अदा भूमिका अदा की की थी। थी की थी। देखो ये की है डन, ये की है दैट, छोटी की मात्रा वाला। अच्छा ठीक है सर यही मेरे को डाउट ठीक है होता है जी। हमेशा। अच्छा, ये ठीक है देख सर लीजिए एक थैंक यू। बार। और बताइए जी, प्रश्न किसी का हैंड रेस है? अंशु जी पूछिए प्रश्न। सर मैं सर हाँ जी यही हाँ था जी। मेरा डाउट थैंक यू। ओके ओके, और किसी छात्र का कोई प्रश्न हो कृपया पूछिए, जब तक मैं अपना काम ढूंढ रहा हूँ जी। गूगल ही कर लेते हैं हम, ऐसे ही परेशानी में फंसे हुए हैं। सर जो हमने खालिस्तान छोड़ा था जहाँ पे हमने वो शर्त का वो कंडीशन का लिखना था वहां पे क्या आएगा? मैं अभी तो शर्त ही लिख दूंगा, कोई चिंता नहीं है। जब वापिस आएंगे, जरूरी शर्त है, ये लिखेंगे। ठीक है, वरना कोई हो रहा था तो शर्त के स्थान पर कुछ और शब्द लिखता, वरना एक तो मेरे दिमाग में था ही शर्त। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चंद्र बिंदु का बहुवचन में प्रयोग, नियम। सर हाँ जी बोलिए जी। प्रगतिशील ल होते हैं कि प्रगतिशील त होते हैं? हम्म। क्या मैम? सर आपने शील है मैम, शील शील है, तो हो ही नहीं सकता, बोल ही सही सर रही हूँ मेरी। एक मिनट देख लेता हूँ उसे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रगतिशील है, क्योंकि बोला भी मैंने प्रगतिशील की है। कहाँ पे है मैंने, एक बार बता दीजिए, कृपया एक बार बताइए मैम किस पंक्ति में? ठीक है सर थैंक यू। हम्म,
प्रगतिशील मतलब माफ कीजिएगा, ये लिखिए जी। ठीक है जी, प्रगतिशील, अभिनंदन जी। इसमें तो आपको कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जी। होता है बर्दाश्त नहीं, और कोई ना। मानक के स्वरूप, मानक शैलियाँ, हिंदी वर्तनी मानकीकरण 9/11। आगे 500। कुछ चिंता नहीं, निश्चिंत रहिए, ये आपको मिल जाएगा। अभी इस पे समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पिक्चर से ही भेज दूंगा। ठीक है, तो प्लूरल में ये मानकीकरण ही कह रहा है हमसे। अगर सिर्फ बिंदु भी लगाओगे, तथा कोई एनसीईआरटी की पुस्तक भी आपको भेज देता हूँ आज, वहां पे भी आप देखोगे मॉडर्न जो है आपकी पुस्तकें, चंद्र बिंदु नहीं भी लगाओगे काम चल जाएगा। तथा ये हम पहले दिन से बार बार इस पे बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं सोचता हूँ आपको दिखाऊं ये चीज, ताकि आपको विश्वास हो जाए। और कोई प्रश्न है पूछिए, कोई चिंता नहीं है इस पे। किसी का प्रश्न हो जल्दी पूछिए जी। अरे विश्वास की चिंता नहीं है, वैसे होना सर चाहिए सर, क्योंकि ये प्रश्न बार बार तभी आपके मन में आ रहा है क्योंकि शंका है, तो वो दूर करना मेरा कर्तव्य है। बोलिए जी, बोलिए। सर हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कर क्या जी, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा कि हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करनी थी, उसके लिए क्या करें? मैम अगले हफ्ते अगले शनिवार से 1 घंटे क्लास होगी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, शनिवार एतवार रविवार। कोई चिंता नहीं है, सब आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। परंतु हाँ, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको ढंग बता देता हूँ क्या है। इसी पुस्तक में से लिया गया है, मानकीकरण में से, मैं भी इसे पढ़ाऊंगा आपको। जी सर। आपको अक्षर मैम ऐसे बनाने पड़ेंगे, एक नोटबुक लेके, जैसे कैसे लिखा जाता है इस ढंग से। तो पहले आपको ये बार बार करना पड़ेगा कि 50 बार कम से कम आप बनाओ अच्छे से। ठीक है, फिर जब रनिंग हैंड में भी उसको वैसे ही लिखने की कोशिश करो। 50 बार अच्छा बनाया, 50 बार अच्छा ई बनाया, 50 बार ऊ बनाया। तो हर दिन 5 अल्फाबेट आप अक्षर अच्छे करो। कोशिश करो जब आप लिखते हो रनिंग हैंड तब भी आपका वो वैसे ही रहे। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 21-22 दिन में अपनी लिखावट ठीक कर सकते हो। ठीक है। जी सर। हाँ जी, और कोई तरीका नहीं है लिखावट ठीक करने का, या फिर आप बहुत ज्यादा लिखो। बहुत ज्यादा कभी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, तो उसमें समय व्यर्थ मत कीजिएगा। और पूछे जी प्रश्न। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, बिल्कुल कर ली।